हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम आज ऐश्वर्या राय और उनके निजी जीवन के बारे में कुछ अनहोनी फैक्ट्स बताने वाला हूँ। प्लीज़ सुनकर लाइक शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। शीर्षक: ऐश्वर्या राय की संघर्षमय जीवनी। स्थान: रचना संसद। पिता कृष्णचंद्र राय, माता वृंदा राय। रचना संसद कॉलेज मुंबई, कॉलेज का गलियारा। युवा ऐश्वर्या अपने हाथों में बड़े बड़े आर्किटेक्चरल चार्ट और ड्राफ्टिंग बोर्ड पकड़े हुए तेजी से चल रही है। उनके चेहरे पर सादगी है, लेकिन आँखों में कुछ बड़ा करने का संकल्प। संघर्ष का मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता। संघर्ष का मतलब अपनी स्थापित दुनिया को छोड़कर एक अनजाने और अनिश्चित राह पर कदम रखना भी होता है। बेंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या के लिए वह राह ग्लैमर की दुनिया थी। ऐश्वर्या और उनकी माँ के बीच बहुत बातचीत होती है। ऐश्वर्या बोलती है, माँ, मेरा सपना आर्किटेक्चर बनना था। जो मॉडलिंग के ऑफर्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सही दिशा में जा रही हूँ क्या माँ? उनकी माँ वृंदा राय ऐश्वर्या का हाथ थामते हुए बोलती हैं, जिंदगी कभी कभी हमारे लिए रास्ते खुद चुनती है। तुम्हारी अनुशासन तुम्हारी ताकत है। तुम जहाँ भी जाओगी अपनी मेहनत से अपने रास्ता खुद बना दोगी। खुद पर भरोसा रखो। फिर ऐश्वर्या की जिंदगी में एक सुनहरा पल आया, जो कि उनकी जिंदगी की ऐतिहासिक पल बन गया। स्थान: सन सिटी, दक्षिण अफ्रीका। मिस वर्ल्ड 1994 का मंच। रात का समय। स्टेज पर भारी रोशनी है। ऐश्वर्या मिस इंडिया में रनर अप रहने के बाद यहाँ पहुँची थी। उन पर खुद को साबित करने के भारी दबाव थे। बैक स्टेज पर वो गहरी सांसें ले रही थी। 1994 की मिस इंडिया प्रतियोगिता में वो सुष्मिता सेन से पीछे रहने के बाद ऐश्वर्या राय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने का जबरदस्त मानसिक दबाव था। यह उनके संयम की भी परीक्षा थी। जज स्टेज पर सवाल पूछने थे, आप 1994 की मिस वर्ल्ड में क्या गुण देखना चाहते हो? ऐश्वर्या बिना झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, एक ऐसी मिस वर्ल्ड जिसमें दया हो, जो इंसानों के बनाए दायरों से ऊपर उठकर देख सके। भीड़ में तालियों से गूंज उठती है। तो ऐश्वर्या के सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजाया जाता है। कैमरे की फ्लैश लाइट भी चमकती है। अभी संघर्ष खत्म नहीं हुए, ये तो आरंभ है। बॉलीवुड कैरियर शुरू होगी। स्थान: मुंबई। समय: मोन्टाज। ताज जीतने के बाद बॉलीवुड का रास्ता आसान नहीं था। ऐश्वर्या को शुरुआती दौरों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर ईश्वर और प्यार हो गया के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा उन्हें। लोग उन्हें सिर्फ एक सुंदर चेहरा कह रहे थे, अभिनेत्री नहीं। ऐश्वर्या एक कमरे में बैठी है
उनके सामने अखबार के कटिंग्स है जिनमें उनकी एक्टिंग की आलोचना की गई है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हार मानने लड़की वालों में से नहीं है। ऐश्वर्या खुद से आईने में देखते हुए बोलती है, लोगों ने मेरी खूबसूरती को सराहा, लेकिन मेरी मेहनत को नकार दिया। मुझे दिखाना होगा कि मुझसे सिर्फ रूप नहीं बल्कि अभिनय की आग भी है। दृश्य बदलता है जब संजय लीला बंसाली के फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास के सेट पर ऐश्वर्या भारी लहंगे और गहनों में, पैरों में छालों के बावजूद निम्बुड़ा और डोला के गानों पर कड़ा अभ्यास कर रही थी। शर्ट खत्म होते ही बंसाली साहब ने खड़े होकर ताली बजाया। 2000 के दशक की शुरुआत ऐश्वर्या का निजी जीवन मीडिया की गॉसिप और विवादों में से घिरा हुआ था। उनके करियर को ख़त्म करने की भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन वह इन सब से दूर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का चेहरा बनकर उभरती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप उनके लव लाइफ के बारे में, सलमान खान के साथ उनके संबंध के बारे में सुनना चाहते हो तो मैं कल फिर आऊँगी। मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रहती हूँ, नमस्ते।